नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम 9.1 एक्सरसाइज कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति में। तो हमने जो छठे प्रश्न का पहला भाग कर लिया था, अब हम दे रहे हैं दूसरा भाग। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो बिंदु दे रखे हैं। पहला 81 स्क्वायर 281 और दूसरा है 82 स्क्वायर 282। तो हमें पता है कि हम पहले को x1 y1 लेते हैं, बिंदु को पहले को, और दूसरे को लेते हैं x2 और y2। हमेशा आप हर प्रश्न में यही करेंगे। तो यहाँ हमें पहले लगाना है दूरी सूत्र। तो हम इसको सरल करना शुरू करते हैं। तो पहले लिखते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हम पहले भी काम में ले चुके हैं। तो दूरी सूत्र आपको याद हो गया होगा। दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें जो ध्यान से वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास x2, तो x2 आपके पास ये देखो 82 स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे इसको a82 स्क्वायर। फिर देखो सूत्र में यहाँ माइनस होता है और फिर यहाँ पर हमारे पास x है 81 स्क्वायर। तो ये हो गया 81 स्क्वायर और ऊपर इसमें होल स्क्वायर होता है। फिर प्लस में बच्चों ये y2 है, तो y2 आपके पास ये है 282 और माइनस में आपके पास हो जाएगा 281। ये सूत्र में हमेशा यहाँ माइनस होता है, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा सरल करने में आपको सीखना है कि क्या थोड़ी सी ध्यान रखने की बातें हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि a है यहाँ पर और यहाँ भी a है। ठीक है बच्चों, तो a हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ऊपर इसके स्क्वायर है। तो ये जब इससे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और अंदर आपके पास ब्रैकेट में बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ऊपर आपके पास होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 2a, यहाँ भी 2a। तो यहाँ पर हम 2a कॉमन लेंगे, तो ऊपर स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास बचेगा t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो आपका एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है? तो ये हम कई बार पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसे आपके पास ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो आपको पता है कि एक बार a प्लस b हो जाता है और एक बार हो जाता है a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पहले आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं t2 प्लस t1 और एक बार हो जाएगा पास t2 माइनस t1 और यहाँ पूरे ब्रैकेट के ऊपर आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है और प्लस में आपके पास ये, इसको ऐसा ही लिखेंगे 4a इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें आप कि हमारे पास ये जो दो पद हैं, ये और ये, इसमें बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? t2 माइनस t1 का स्क्वायर है, यहाँ भी t2 माइनस t1 का स्क्वायर है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर a स्क्वायर भी कॉमन आता है। तो ये a स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पदों को कॉमन लेते हैं। तो इनको कॉमन लेकर के
तो आप देख सकते हैं कि पहले ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए कॉमन आ जाएगा प्लस T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखेंगे कि अंदर हमारे पास जो व्यंजक बाकी बच के उनमें क्या बचता है पीछे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पूरा पद है इसमें से ये दो पद कॉमन चले गए, तो ये आपके पास बच गया, क्या बच गया, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपके पास यहाँ केवल क्या बच गया, 4। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पूरे ब्रैकेट के बाहर है और इन पर स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये क्या होंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो इनकी यानी वर्गमूल से बाहर आएंगे तो इनके वर्ग भी हट जाएंगे। तो ये a और T2 माइनस T1 और वर्गमूल के अंदर बच्चों क्या बचेगा, केवल बचेगा पास ये वाला T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपके पास बचेगा 4। तो इस प्रकार से ये इसका हल आएगा। तो आप क्या करें, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको लिख के देता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस करना, ट्राई करना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सेम इसी प्रकार का लिखता हूँ। तो आप क्या करना, आप एक बिंदु लेना x y स्क्वायर और दूसरा लेना 2xy और एक बिंदु लेना आपके पास x1 y1 स्क्वायर और दूसरा लेना 2x1 y1। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप हल करके देखना, बिल्कुल इसी प्रकार से हल होगा ये भी। अब हम देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो इसका 7वां प्रश्न जो है मुख्य प्रश्नावली का मुख्य 7वां प्रश्न, उसमें हमें ये जो एक 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं। हमें 3 शीर्ष दे रखे हैं आपको 7वें प्रश्न के अंदर। जैसे एक शीर्ष दे दिया हमें a, वो दिया है हमें 2, -2, ये दिया 2, -2 और b शीर्ष हमें यहाँ पर दिया है -2,1 और c शीर्ष हमें दिया है यहाँ पर, तीसरा शीर्ष दिया है 5,2 और हमें ये पूछा है कि क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक प्रश्न में क्या दिया है, क्या ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष है, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को, यानी जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये त्रिभुज है यहाँ पर, तो जैसे ये A है आपके पास, यहाँ पर एक B है और एक ये C है, तो हम पहले क्या करेंगे, AB भुजा की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी A और B शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर B और C शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर A और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है हम ज्ञात कर लेंगे और फिर लंबाई ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये। तो पहले हम भुजा AB ज्ञात करते हैं, यानी भुजा AB ज्ञात करते हैं। तो AB ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, A और B शीर्ष को लेंगे। तो A शीर्ष हमारे पास है यहाँ पर 2, -2 और B शीर्ष हमारे पास है यहाँ पर -2,1। तो आपको बताया था कि पहला बिंदु जो उसको x1 y1 ले लो और दूसरा बिंदु जो उसको x2 y2 ले लो और दूरी सूत्र लगा दो। तो AB दूरी निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र काम में लेंगे। तो AB दूरी निकालेंगे हम, तो वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का वर्ग और प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, अब हम एक यहाँ सावधानी से इसकी दूरियों की जो माप है वो लिख देते हैं, शीर्षों की माप लिख देते हैं। तो x2 आपके पास यहाँ पर है -2 सूत्र में माइनस होता है और x1 आपके पास है 2, तो ये हो गया आपके पास। फिर y2 हमारे पास 1 है बच्चों, ठीक है, फिर सूत्र में माइनस होता है
और चूंकि ये भी माइनस है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस का 2 लिख करके छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो गया, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाते हैं जोड़ने पर। और यहाँ पर इसको हम थोड़ा सरल करते हैं तो देखो यहाँ पर 1 है और ये क्या होता है कि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस को माइनस से गुना करने पर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 और इसका वर्ग हो गया। अब हमारे पास देखो यहाँ पर आ गया, ये है -4 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो 2 बार गुणा कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा -4 गुणा -4 और यहाँ पर आपके पास हो गया 3 गुणा 3। बस आप स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपके पास 9। तो जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके पास 25 और 25 का वर्गमूल हम जानते हैं क्या होता है, 5 होता है। तो इस प्रकार से ए बी भुजा ज्ञात होगी। अब हम क्या करेंगे, बी सी भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा बी सी ज्ञात करेंगे, तो भुजा बी सी ज्ञात करेंगे तो फिर हम क्या क्या शीर्ष लेंगे, बी और सी शीर्ष लेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बी, तो आपके पास बी क्या है -2,1 और सी आपके पास है 5,2। तो आपको पता है कि पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। उसी प्रकार से दूरी सूत्र लगा दें बी सी ज्ञात करने के लिए। तो मैं सूत्र एक बार लिख दिया, अब दोबारा नहीं लिखूंगा। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, हम सीधा ही जो है मान रखते हैं इसका। तो x2 माइनस x1, तो 5 सूत्र में माइनस होता है, फिर ये -2 है और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस फिर y2 2 है आपके पास, सूत्र में माइनस होता है और ये 1 हो गया x1। अब यहाँ इसको सरल करेंगे तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आप देखो 5 और देखो माइनस माइनस गुणा के प्लस का 2 हो गया, ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो ये बच्चों आपके पास हो गया 7 का स्क्वायर और ये आपके पास 1 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो गया और ये हो गया आपके पास 1। तो इस प्रकार से ये भुजा आ गया आपके पास √50। तो क्योंकि 50 का पूरा वर्गमूल ही निकलता है तो एक बार इसको ऐसा ही रहने दें। फिर हम भुजा ए सी ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे ए सी। तो ए सी भुजा ज्ञात करने के लिए शीर्ष ए लेंगे, ए आपके पास है 2,-2 और सी आपके पास है 5,2। तो आपको पता है पहला x1 y1 होता है, दूसरा x2 y2 होता है। तो यहाँ से हम ए सी भुजा निकालेंगे, तो ए सी भुजा निकालने के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र लगाने के लिए पहले x2 माइनस x1 यानी 5-2, सूत्र में माइनस होता है, ऊपर स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर y2 2 है, सूत्र में माइनस होता है, ये भी माइनस है, इसको एक बार माइनस को ब्रैकेट में बंद करें और फिर इसको सरल करें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 में से 2 घटाएंगे 3 का वर्ग हो गया ये, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 और चूंकि ये माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा तो 2 इसका वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हो गया आपके पास 3 का वर्ग और यहाँ पर आपके पास हो गया 4 का वर्ग। तो यहाँ से मैं यहाँ ले जाता हूँ इसको। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो ये आ गया आपके पास 25। 25 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है, 5। तो इस प्रकार से हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 50 का वर्गमूल लगभग है, चूंकि 49 का 7 होता है तो 50 का 7 से ज़्यादा ही होगा। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ी भुजा बनती है, यानी √50 जो है वो इन बाकी दोनों भुजाओं से 5-5 से बड़ी है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है। तो यदि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यदि A, B व C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो क्या होता है,
तो बच्चों सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, इसका वर्ग जो है वो क्या होना चाहिए, वो शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के वर्गों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी हमारे पास है √50। तो √50 का वर्ग यानी √50 का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि √50 का वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल दोनों कट जाएंगे, तो आपके पास यहाँ आएगा 50, यहाँ आ गया 25 और यहाँ भी आ गया 25। तो देखो बच्चों यहाँ पर 50 बराबर क्या आ गया, 50। तो इस प्रकार से हमने देखा कि BC² यानी इसलिए क्या हो गया, BC² बराबर किसके है, AB² प्लस AC²। ठीक है, तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये जो है ना पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, जब भी हमें त्रिभुज का कोई सवाल दिया हो हम 3 भुजाएं ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं को ज्ञात करने के बाद हमसे कभी संभव त्रिभुज का सवाल पूछ सकते हैं कि संभव है क्या, कभी समद्विबाहु पूछ सकते हैं या कभी समकोण पूछ सकते हैं। तो हम इस प्रकार तीनों भुजाएं ज्ञात करने के बाद उनकी लंबाइयों के आधार पर निर्णय लेंगे। तो इसमें अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ, और आप उसको खुद हल करेंगे। 8वां प्रश्न हमारा जो है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि 4 शीर्ष दे रखे हैं आपको। 8वें प्रश्न में क्या है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, तो आप खुद हल करेंगे इसको। हमें यहाँ दे रखे हैं 4 शीर्ष। 4 शीर्ष हमें दे रखा है, जैसे एक शीर्ष हमें ए दे रखा है 1,-2, 1,-2। बी दे रखा है हमें 3,0 और सी दे रखा है, तीसरा शीर्ष हमें दे रखा है 1,2, 1,2 और चौथा शीर्ष हमें दे रखा है -1,0, -1,0। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप जैसे ये आपसे पूछा है क्या ये वर्ग के शीर्ष है, तो आपसे यहां पूछा है क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, आप इस प्रकार से एक वर्ग का चित्र बना लें। जैसे ये एक वर्ग बना है मैंने, जैसे ABCD यानी वर्ग में 4 भुजाएं होगी। और बच्चों यहाँ से इसमें 2 विकर्ण भी होंगे इस प्रकार से, एक यहाँ एक इस प्रकार से AC और BD। तो आप क्या करें, पहले 4 भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो नंबर 1 मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, पहले 4 भुजाएं यानी AB, BC, CD और DA ज्ञात करें। DA ज्ञात करें यानी चारों में आप क्या करें, दूरी सूत्र लगाएं। पहले AB में लगाएंगे, फिर BC में लगाएंगे, फिर CD में लगाएंगे, फिर DA में लगाएंगे। तो 4 भुजाएं ज्ञात करेंगे। फिर नंबर 2 आप क्या करेंगे, 2 शीर्ष ज्ञात करेंगे, 2 विकर्ण ज्ञात करेंगे, शीर्ष नहीं, 2 विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण कौन से होंगे, AC व BD। तो AC ज्ञात करेंगे तो A और C में लेकर सूत्र लगाएंगे, A और C को लेकर लगाएंगे। BD ज्ञात करेंगे, B और D को लेकर के सूत्र ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से आपको
6 बार ये सूत्र काम में लगाना पड़ेगा। 6 बार सूत्र काम में लेने के बाद आपके पास 4 भुजाएं और 2 विकर्ण आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो फिर आप देखेंगे कि यदि ये वर्ग के शीर्ष है, जैसा कि आपको बताया कि वर्ग के शीर्ष हैं ये, यदि वर्ग के शीर्ष है तो चारों भुजाएं क्या है आपके पास, यानी ए बी बराबर होगी बी सी बराबर होगी सी डी और बराबर होगी डी ए, यानी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तथा दोनों विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण जो है आपके पास, यानी ए सी बराबर किसके होगा, बी डी होगा। तो 4 भुजाएं बराबर होगी और 2 विकर्ण बराबर होंगे, तो ये वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, इस प्रकार होने के बाद ये कह सकते हैं कि परिणाम इसका क्या आएगा, यदि ऐसा है 4 भुजाएं बराबर है 2 विकर्ण बराबर है, तो परिणाम आपका क्या होगा कि दिए गए शीर्ष एक वर्ग के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं, यानी 4 भुजाएं ज्ञात करेंगे और 2 विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो ये आपके पास वर्ग का है। यही प्रश्न यदि समांतर चतुर्भुज में पूछ ले बच्चों, तो समांतर चतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होगी, सम चतुर्भुज में पूछ ले तो सम चतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होगी और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो वो सम चतुर्भुज का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो है इसके 8 प्रश्न इस वीडियो में हल किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 9 से लेके प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।